हूं और मैं चाहता हूं इन सब के लिए एक दफा तालियां बजाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को सुनने, समझने, सीखने और बरकत के लेने के लिए आए हैं। हालेलुया। और जो इस जिंदा कलाम के साथ जुड़ जाता है उसकी जड़ें यीशु के साथ जब पेवस्त हो जाती हैं तो वो इंसान हरा भरा हो जाता है, वो फलदार हो जाता है। हालेलुया। बहुत अच्छा टैब्लो किया गया 14 अगस्त के हवाला से। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा दिन मनाया जाता है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप सब पाकिस्तानी हैं। प्लीज ताहर भाई मेरे पास आइए, इधर बाइबल। तो हम ये मनाते क्यों हैं आजादी? ये हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे मुस्लिम बुजुर्ग और हमारे मसीही बहुत सारे बुजुर्ग, उनकी काविशें, उनकी मेहनतें, उनकी जद्दोजहद, उनकी जंगों की वजह से जिनको उन्होंने अचीव किया, जीता, उसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला। ऐसे ही है। और हम ये महीना और 14 अगस्त का दिन जो मनाते हैं इसी खुशखबरी का और इसी सेलिब्रेशन का होता है। ऐसे ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कलाम है, वो भी इस जंग के मुतालिक है। और ये जो जंग है हमारी, ये रूहानी जंग है। ये बदनी जंग नहीं, रूहानी रूह की जंग है, जो हम सब ने अपनी अपनी जंग जीतनी है और इब्लीस को हमने शिकस्त देनी है। हालेलुया। आप सब प्यार है, सब प्यार है। तो आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि ये जंग हम कैसे जीत सकते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 10 आयत से 17 आयत तक हम देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का पत्थर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोल और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। सब बोले आमीन। आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, आप चाहते हैं जैसे आप आए हैं ऐसे ही वापस चले जाएं? कौन कौन चाहता है? बरकत लेने आए हैं और तब्दीली और खुदा का मसा और इस कलाम की वो रोशनी जो हमें तारीकी पर गलबा देती है। आज हम अपनी जिंदगी में, अपने घरानों में, अपने बिजनेस में, अपने वसाइल में, अपनी तमाम जिंदगी के आयाम में बहुत सारी मुश्किलात में है, जद्दोजहद में है और एक सबसे बढ़कर जंग में, जो हर रोज, हर दिन, हर पल इब्लीस के साथ हमारी जंग होती है। यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस जो है वो इस बात को क्यों कह रहा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। ये हथियार बांधना
मेरी जिम्मेदारी नहीं, खुदा की बेटी मारिया की जिम्मेदारी नहीं, खुदा के खादम की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ बेटी मारिया के लिए और इनकी सारी फैमिली के लिए, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हम सबको यहाँ पर दावत दी ताकि हम सब यहाँ पर आए और आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की बिशारत भी हो और मिलकर उसके नाम को जलाल भी दे। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट के लिए तालियां बजा दें। होली स्पिरिट के लिए, होली संभालिया था, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, खुदा के सब हथियार बांध लो। तो अभी मैंने बात की थी 14 अगस्त के वाला से कि हमारे बुजुर्गों ने जंग जीती है। आज हमारी ये जो जंग है अपने बदन की, अपनी निजात की जंग। यीशु मसीह ने कहा सलीब पर जब वो चढ़े थे, उन्होंने कहा तमाम हुआ। क्या कहा? तमाम हुआ। तो जब यीशु मसीह ने ये कहा तमाम हुआ, इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने हर एक जंग पर गलबा पा लिया और हमें निजात मिल गई। तो जब हमें निजात मिल गई तो फिर उसके बाद आज हम तरह तरह की मुश्किलात, मुसीबतों, दुखों और या बहुत सी इब्लीस के हथकंडों में हम फंसे हुए हैं। क्यों? इसीलिए खुदा ने अपना कलाम जो है अपने बंदा पालूस रसूल पर नाजिल किया और उससे कहा कि मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को, जो इफिसस की कलीसिया है उनको बता। और आज मुझना चीज को भी खुदा ने इस जगह पे खड़ा किया है ताकि मैं मोड़ अहमदाबाद की कलीसिया को, इस इलाका को बता सकूं कि हमें खुदा के हथियार क्यों बांधने चाहिए। अब खुदा के हथियार क्या है? बात सोचने वाली ये है। सबसे पहली बात, बाइबल मुकद्दस, ये खुदा का सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। आप इकरार करते हैं? बाइबल मुकद्दस के लिए जोरदार ताली। बाइबल मुकद्दस खुदा का सबसे बड़ा हथियार है। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, जब हम इसको पढ़ते हैं और इस पर ईमान रखते हैं तब ये हमारा हथियार बनता है। अगर इस बाइबल को हम घर में अलमारी में रख दें, किसी ऊंची जगह में रख दें या बिस्तर के साथ तकिया के नीचे रख दें, तो ना खोले और ना पढ़े, तो क्या ये हमारा हथियार बनेगी? कैसे बनेगी? जब हम इसको पढ़ेंगे, इस पर ईमान लाएंगे, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है जब हम उसको पढ़ते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तब हम अपनी जंग के मुतालिक जानते हैं जो रूहानी है और इब्लीस के खिलाफ है। खुदा चाहता हम ये वाला हथियार सबसे पहले पहने। और इसके पहनने से क्या होगा? जो कुछ इसमें लिखा है, और क्या लिखा है? बहुत सी जिंदगी की बातें, आपके जोर की बातें, आपको पता जो मिलनी चाहिए उसकी बातें। कलाम इस बात की अक्कासी करता है, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की तमाम कुव्वतों पर गालिब आओ। एक कुव्वत नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, तमाम कुव्वतों पर गालिब आओ। तो ये क्या है? हथियार, जिसने हमें ये सिखाया है हम इसको पढ़ें, समझे, अमल करें, इस पर ईमान रखते हुए इब्लीस के खिलाफ जंग करें। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमारा दूसरा हथियार क्या? यीशु मसीह का और रूहुल कुद्स का आपकी जिंदगी में होना जरूर है। जिस जिंदगी में यीशु मसीह है और जिस जिंदगी में रूहुल कुद्स है, वो जिंदगी मजबूत है। उसके पास वो हथियार है जिससे इब्लीस डरता है। हालेलुया। यीशु मसीह को कौन कौन लेना चाहता है? आप सब कहेंगे कि ये पास्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, यीशु मसीह तो हमारी जिंदगियों में है। मैं आपको इस बात के लिए क्लियर करना चाहता हूं, यीशु मसीह को जान लेना ही बड़ी बात नहीं।
यीशु मसीह के बारे में हकायक जान लेना। यीशु मसीह वो है, यीशु मसीह शिफा देता है, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है, यीशु मसीह ऐसे 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 जान लेना बड़ी बात नहीं। यीशु मसीह को पहन लेना सबसे बड़ी बात है। पौलुस ने कहा मसीह को पहन लो। क्या कहा? मसीह को पहन लो। जैसे हम लिबास पहनते हैं इसी तरह जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो हमारी जिंदगी में इब्लीस के अटैक नहीं होते। हालेलुया। और जब हम मसीह में व्यवस्थित होते जाते हैं, जैसा कि मैं बेटी की खिदमत को देख रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था क्योंकि कलाम हमें सिखाता जवानी जो है ना वही खताओं की तरफ बढ़ती है। जवान ही गुनाह की तरफ रगबत पाता है सबसे ज्यादा। और दाऊद जो है वो जवानी के बारे में बहुत सी बातें लिखता है। और जवान की रवशें तब ही पाक रहती हैं जब वो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाता है। और जो इंसान ध्यान लगाता है, जो उसमें व्यवस्थित हो जाता है, वो कैसे खता करेगा? इब्लीस कैसे उसको कमजोर करेगा? क्योंकि उसके अंदर, उसके बाहर, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका खाना, उसका पीना मसीह में है, इस कलाम में है, और वो इब्लीस पर गालिब आता है। आज खुदा आपकी जिंदगी में भी यही चाहता है। मेरे जीजों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इस इलाका में पहली दफा आया हूँ। खुदा के खादम ने मुझे थोड़े दिन पहले कहा कि कलाम पेश करना है, खुदा की मर्जी। तो मैं कुछ बिजनेस भी करता हूं तो मैं बिजी था। मैंने कहा सर आप दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, खुदा की मर्जी होगी तो मैं वहां पर पहुंचूंगा। नहीं तो आप तो हमारे सीनियर हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं पास्टर मैनुअल, मैं इन्हीं का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा आप तो हैं ही हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, खुदा की ये मर्जी है कि आप चले। और मैं रात को प्रेयर में भी था तो खुदा की ये मर्जी है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हालेलुया। मैंने प्रशिश के वसीला से बरकत पाई, मैंने आप सबको देखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जो प्यासा होता है ना वही खुदा के पास आता है। आप सब प्यासे हैं, आप सब भूखे हैं, खुदा के भूखे हैं, खुदा के प्यासे हैं। और खुदा आपकी प्यास को, आपकी भूख को आज मिटाने की कुदरत रखता है। प्रशिश के वसीला से जुए बंधन टूटे हैं, लेकिन कलाम के वसीला से जो रह गए ना वो भी टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोज उसके लिए तालियां बजाओ। इसी तरह हम देखते हैं यीशु मसीह का रूह कुद्स का आपकी जिंदगी में होना क्यों जरूरी? यीशु मसीह को भी होली स्पिरिट की जरूरत पड़ी। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो खुदा ने अपने बेटे पर रूह कुद्स उंडेला। आज हमें इस स्पेक्ट्रम में से गुजरने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम रूह से भर जाते हैं, हमारे पास जब रूह का हथियार आ जाता है तो हम इब्लीस के खिलाफ तमाम उसकी कीमतों और उसके तमाम किलों को ढाने की कुदरत। हालेलुया। आप आज ये हथियार खुदा से लेंगे। हालेलुया। ईमान रखते हैं, जो नबूवत करता है वही लेता है, और आप अपने लिए जरूर है कि नबूवत किया करें। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे कलाम हक में। जब हम देखते हैं और तीसरी बात को हम सीखेंगे, हथियार, दुआ और रोजा। यहाँ कितने लोग हैं जो डेली प्रे करते हैं? हाथ खड़ा कर, पूरी ध्यानदारी से, और रोजा भी रखते हैं? हाथ नहीं करें। रोजा रखना बहुत जरूरी है। रोजा आपको खुदा के साथ जोड़ता है। आपका कुर्बानी देना, और जिसको आप कुर्बानी दे रहे हैं अपनी भूख प्यास पाका भी, उसका आपके करीब आने का सबसे बड़ा जरिया रोजा। हालेलुया। जब आप दुआ और रोजे में ठहरेंगे तब ये आपके पास हथियार होगा, और इब्लीस जो है आपसे डरेगा, आपसे कांपेगा, आपसे भागेगा, और आपके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती। हालेलुया। इसी तरह आगे हम देखते हैं कलाम हक को सीखते हुए, पाक दिल और पाकीज़ा चाल चलन, ये खुदा का बहुत खूबसूरत हथियार है। पाक दिल और पाक चाल चलन। यीशु मसीह जवान था,
यीशु मसीह पाक ज़ात थे, उनका चाल चलन भी पाक। और पौलुस वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह, सब बोले मसीह खुदा का है। तो जब पौलुस इस बात को कह रहा है और पौलुस भी इस बात को अपना रहा है, तो फिर हमें ऐसा करने में मुश्किल क्यों? क्योंकि इब्लीस जो है, जो उसके पास हथियार है, वो आपके हथियारों से जोरावर है। क्योंकि आपके पास हथियार है, हमारे पास वो हथियार है ही नहीं। हम बाइबल रीडिंग नहीं करते, हम रोजे में नहीं ठहरते, हम होली स्पिरिट को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, खुदा के साथ बंदगी नहीं रखते, तो फिर इब्लीस अटैक करता है और हमारे दिलों को भी वो नापाक करता है और हमें भी गुनाह और आलूदगी में धकेलता है। इसी तरह आगे हम देखेंगे मुआफ करना और बर्दाश्त करना। मुआफ करना और बर्दाश्त करना। खुदा ने क्यों हमें यह सिखाया कि हम एक दूसरे को मुआफ करें? क्योंकि जब तक हम मुआफ नहीं करेंगे, हम खुदा का मस्सा नहीं ले सकते, हम खुदा की हजूरी में तरक्की नहीं कर सकते। आज घराने तबाह है, घराने बर्बाद है, घरों में लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें, भाई भाई से खफा, दोस्त से खफा, बहन बहन से, बेटी मां से, इसी तरह अदर जितने भी रिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी को मुआफ नहीं करना चाहता। और ये इब्लीस का हथियार है, इब्लीस के भी हथियार है, इस पे भी मैं बताऊंगा। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं, इनको ऑपोजिट कर लें, ये सारे इब्लीस के हथियार। और हमें ये हथियार लेके जलाल किसको देना है? यीशु को। तो जब हम इनके खिलाफ चलेंगे, तो फिर हम किसको जलाल देंगे? इब्लीस को। इब्लीस में पावर नहीं। आज मैं आपको ये बता दूं, इब्लीस हारा हुआ है। बाइबल कह रही है इब्लीस क्या है? हारा हुआ। वो आपके दिमाग, आपके फोकस को पकड़ता है और आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करता है, ताकि आप झूठ बोले, आप एक दूसरे को मुआफ ना करें, आप एक दूसरे की बर्दाश्त ना करें, आप गुनाह की हालत में जाएं और उस हालत में वो आपको गिराता जाए। लेकिन खुदा चाहता है मैं अपने लोगों को खड़ा करूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने जलाल के लिए आपको खड़ा करना चाहता है, क्योंकि वो जलाली, वो आपको जलाली बनाना चाहता है। उसने वादा किया है ना। कौन कौन जानते हैं? उसने वादा किया है कि मैं आऊंगा। कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। और उसने उसके बाद कहा है मैं तुम सबको अपने साथ आसमान पर उठाऊंगा। और कौन कौन जाएगा? जो उसके